भगवान श्री कृष्ण ने बताया है पितृपक्ष में वह 3 समय कौन सा है जब पितर घर पर आते हैं। एक बार गणु जी, जो भगवान विष्णु के वाहन और उनके अन्य भक्त हैं, अपने मन में एक शंका लेकर द्वारका पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और कहा, हे गरुण, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन में मेरा हृदय हर्षित है। अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई गुण शंका होगी। बताओ किस प्रयोजन से यहाँ आए हो। गरुड़ जी ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, किंतु एक शंका है जिसका समाधान केवल आपके श्रीमुख से ही सुनना चाहता हूँ। पितृपक्ष के विषय में मन में प्रश्न उठता है। कहा जाता है कि उन दिनों पितर अपने वंशों के घर आते हैं, किंतु हे प्रभु, वे किन विशेष समयों पर अपने वंशजों के समीप पधारते हैं, यह रहस्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोलते हैं, पक्षीराज, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो इसे समझ लेगा उसका जीवन और उसका कुल दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। पितृपक्ष का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। यह समय देवताओं के भी आदरणीय है। साधारण मानव के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मनुष्य जब श्रद्धा और आस्था से अपने पितरों का स्मरण करता है, तब वे विशेष चरणों में घर आगमन में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किंतु यह रहस्य सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता। इसे वही जान पाता है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, हे गरुड़, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि पितृपक्ष का यह ज्ञान मानव जीवन के लिए कल्याणकारी और पवित्र करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण बोले, पक्षीराज गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। नंदीग्राम नामक नगर में अपने वैभव और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा नीलनी धर्मपरायण और न्याय प्रिय थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देते, देवताओं की पूजा करते और गुरुओं का सम्मान करते। किंतु एक प्रश्न उन्हें बार बार व्याकुल करता था। हर वर्ष जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक का समय आता, नगर के लोग श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते। वे कहते, यह पितृपक्ष है और इन दिनों पितर स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशों का अन्न जल ग्रहण करते हैं। राजा लिलिनी अक्सर देखते कि दरबार में आए साधु संत और ब्राह्मण भी इन दिनों में विशेष कर्म कांड करते हैं। नगर में चहल पहल रहती है। यह हर घर में पिंडदान, तर्पण और दान का आयोजन होता है। परंतु लिलिनी राजा ने मन में संशय था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच पितर पक्ष में घर आते हैं? यदि आते हैं तो वे कब आते हैं, दिन में या रात में, या केवल आवाहन के समय? उनका हृदय श्रद्धा और जिज्ञासा के बीच झूलता रहा और एक तरफ अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध रखते थे और दूसरी तरफ सत्य जानने की उत्कंठा थी, चैन बेचैन कर रही थी। इसी बीच नगर में एक विचित्र घटना घटी। पितराज का पहला दिन था। रात के समय जब समस्त नगर दीपक की मृदुल ज्योति से आलोकित था, राजा नलिनी ने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज आकाश मार्ग से उतर रहे हैं और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकाल रहा था और वे धीरे धीरे राजमहल के आंगन में उतर कर बोले, हे पुत्र लिलिनी, श्राद्ध से स्मरण करो और हम आ चुके हैं। यह राजा नलिनी ने की नींद टूट गई और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह स्वप्न मात्र है या कोई गहरा संकेत। सुबह होते ही उन्होंने अपने गुरु और राजऋषि याज्ञवल्क्य को बुलवाया। ऋषि को प्रणाम कर राजा नलिनी ने निवेदन करते हुए बोले, हे गुरुदेव, पितृपक्ष का समय आ गया है। लोग कहते हैं इन दिनों पितर आते हैं, परंतु वे कब आते हैं और कैसे आते हैं तथा क्या करने से प्रसन्न होते हैं, यह रहस्य मैं जानना चाहता हूँ।
तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने शांति से अपनी करुणा भरी दृष्टि राजा नलिनी पर डाली और वो बोले, राजन, पितृपक्ष में 3 ऐसे काल होते हैं जब पितरों का आगमन निश्चित होता है। पहला मध्याह्न काल अर्थात दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थिर होता है। उस समय देवताओं और पितरों के लोकों के मार्ग खुल जाते हैं। पितर सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने वंश द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और कुश ग्रहण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्ध माध्यम कर्तव्य अर्थात श्राद्ध दोपहर को ही करना चाहिए। दूसरा रात्रि का काल। रात्रि का समय भी रहस्यमय होता है। जब चारों ओर मौन छा जाता है तब पितर घर आगमन आते हैं और वे देखते हैं कि उनके वंशराज उन्हें याद करते हैं या नहीं। कभी वे स्वप्न में दर्शन देते हैं तो कभी आंगन में हल्की आहट बनकर प्रकट होते हैं। यदि दीपक जलाकर स्मरण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा आह्वान का क्षण पितर समय में बंधे नहीं होते। उनके लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा सेतु है, धन है, संपत्ति है, बल्कि सच्चा हृदय उन्हें आकर्षित करता है। ऋषि याज्ञवल्क्य आगे बोले, राजन, पितरों का आना जाना केवल एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि यह क्षण और कर्तव्य का चरक है। देवताओं का क्षण यज्ञ से, ऋषियों का क्षण ज्ञान से और पितरों का क्षण श्राद्ध और तर्पण से चुकाया जाता है। जो अपने पितरों का स्मरण करता है वह कुल को उज्ज्वल करता है और जो उन्हें भूल जाता है उसके घर से सुख शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। राजा नलिनी उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि पितर केवल बीते हुए ही नहीं, वे आज भी हमारे साथ हैं, हमारी हर आहुति को स्वीकार करते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं। कृपया मुझे यह भी बताएं कि इन तीनों समय को अनुभव कैसे कर सकता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अनुभव का मार्ग श्रद्धा और आचरण से गुजरता है। तुम्हें दोपहर को विधि पूर्वक श्राद्ध करना होगा, रात को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना होगा और श्राद्ध से आह्वान करना होगा। तब तुम स्वयं देखोगे कि पितर कैसे तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं। राजा नलिनी की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रणाम कर संकल्प लिया, और अब मैं केवल प्रसन्न नहीं करूँगा बल्कि स्वयं अनुभव करूँगा। पितृपक्ष का दूसरा दिन था। सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश के मध्य भाग में पहुँचने लगी थी। राजमहल के प्रांगण में एक पवित्र वेदी सजाई गई थी। वेदी पर कुश की आसन बिछाई गई। तिल, जल, दूध, मधु और पकवानों से युक्त थाल रखे गए। पास ही में एक सुवासित दीपक प्रज्वलित था। राजा नलिनी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, हाथ जोड़कर अपने गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ वेदी पर बैठे और ऋषियों ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह वही समय है जिसे शास्त्रों ने मध्याह्न काल कहा है। इसी समय पितर अपने वंशों की ओर खींचे हुए चले आते हैं। बस तुम्हें श्रद्धा से आह्वान करना होगा। राजा नलिनी ने गंभीर भाव से तिल और कुश हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण किया, और जैसे ही यह उच्चारण हुआ वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हल्की सी शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लौ बिना हवा के स्वयं डोल रही उठी और पक्षियों का कलरव एक क्षण के लिए मौन हो गया। राजा नलिनी ने अपने हृदय में एक विचित्र कंपन अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उनके समीप उतर रही है। उन्होंने अपने सामने रखे अन्न, जल और वेदिका पर अर्पित किया। तर्पण करते समय उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे पितरों, मैं नलिनी आज आपकी शांति होकर आपको स्मरण करता हूँ। कृपया इस अन्न और जल को स्वीकार करें। हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्म मार्ग पर चलें। तभी महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, पितरों की उपस्थिति की आंखों से देखना
कठिन है, परंतु उनकी अनुभूति को हृदय से महसूस किया जा सकता है। देखो, तुम्हारा शरीर रोमांचित हो रहा है, तुम्हारी आंखों से आंसू सरम बह रहे हैं। यही संकेत है कि पितर आ चुके हैं और तुम्हारी अर्पित वस्तु स्वीकार कर रहे हैं। राजा नलिनी ने नेत्र बंद कर ध्यान से किया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर अनेक पितामह, प्रपितामह और कुल गुरु खड़े होकर कह रहे हैं, पुत्र नलिनी, हमें तृप्ति मिली है। तुम्हारी श्रद्धा अमृत के समान है। यह अर्पण हमें स्वर्गलोक तक पहुंचाता है। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि सचमुच दोपहर का समय पितरों का आगमन का पावन समय है। मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, याद रखो राजन, यह अनुभव तुम्हारा ही नहीं, हर श्रद्धालु का होता है जो सच्चे भाव से मध्याह्न काल में श्राद्ध करता है। पितर अन्न और जल नहीं बल्कि श्राद्ध का संवाद ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि दोपहर को श्राद्ध कर्म करने का सर्वोत्तम समय कहा गया है। मध्याह्न का दिव्य अनुभव पाकर राजा नलिनी का हृदय श्राद्ध से भर गया और उन्होंने निश्चय किया कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन वे अपने पूर्वजों को श्राद्ध करेंगे और उनके प्रति कर्तव्य का पालन करेंगे। अगले दिन राजमहल के विशाल प्रांगण को और भी भव्य रूप से सजाया गया। स्वर्ण कलशों में एक गंगा जल भरा गया। भूमि पर कुश की रेखाएं खींची गईं और पवित्र वेदी पर विभिन्न प्रकार के पकवान, फल, मिठाइयाँ, दूध, दही, घी, शहद, अन्न रखे गए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राज परिवार को साथ लेकर वेदी के सामने बैठाया। बोले, राजन, आज तुम अपने वंशों की ओर से कुल के पितरों का श्राद्ध करोगे। यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। ध्यान रखना, हर अन्न का दाना श्रद्धा से अर्पित होना चाहिए। राजा नलिनी ने स्नान का श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्होंने हाथ जोड़कर मंत्रों का शुरू किया और जैसे ही उन्होंने जल और तिल अर्पित किए, महल के वातावरण में पुनः वही अद्भुत शांति छा गई। धीरे धीरे दीपक की लौ लहराई, हवा मंद मंद फैलने लगी और ऐसा लगा मानो कि अदृश्य लोक से कोई शक्ति उतर आई है। राजा का हृदय कांपयान हुआ और उनकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा, मानो उन्होंने अपने पितामह को देखा जो दिव्य रूप से खड़े होकर कह रहे थे, पुत्र नलिनी, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। यह अन्न और जल सूक्ष्म रूप से हमारे लिए अमृत के समान है। फिर उन्हें के पितामह प्रकट हुए जिन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो पुत्र, हम केवल अर्पित अन्न से संतुष्ट नहीं होते बल्कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से तृप्त होते हैं। तुम्हारे मन की निर्मलता ही हमें दिव्य आनंद देती है। राजा नलिनी ने आंसू भरी आंखों से अपने पितरों को प्रणाम किया। राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, पितरों, हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्म के मार्ग से विचलित न हो। मेरे राज्य में सुख शांति बनी रहे। मेरी प्रजा सदैव सुख समृद्धि का वैभव प्रदान करे। अचानक राजा ने अनुभव किया कि उनके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश फैला गया है। वह प्रकाश उनके शरीर और मन दोनों को सुगंध कर रहा है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हें तो प्रकाश दिखाई दे रहा है, वही पितरों का आशीर्वाद है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो वंश में दीर्घ आयु, आयोग और समृद्धि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को आशीर्वाद का पर्व कहा गया है। श्राद्ध के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा किया। राजमहल का वातावरण दिव्यता से भर उठा था। राजनलिनी ने पितृपक्ष के दिनों में मध्याह्न कालीन श्राद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था। उनका मन अब शांत था, परंतु जिज्ञासा अभी भी शेष थी कि उन्होंने सोचा, गुरुदेव ने कहा था कि पितर रात्रि में भी आते हैं, तो दिन के उजाले में तो मैंने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली, परंतु अंधकार के रहस्यमय
समय क्या है रहस्य। उस रात चंद्रमा की रजत ज्योति महल के प्रांगण में बिखरी हुई थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर गहन निस्तंभता थी। राजमहल में सब सो चुके थे, केवल राजा लिलिनी ही अपने मन की बेचैनी लेकर जाग रहे थे। वे आंगन में आए और दीपक जलाकर बैठ गए और दीपक की लौ स्थिति थी मानो किसी रहस्य को उजागर करने का तैयार है। राजा नलिनी ने धीमे स्वर में मंत्रों का उच्चारण किया। ओम पितृभय सर्वदिव्याय सर्वदा नमः। अचानक वातावरण में हल्की सी सरहन फैल गई। राजा नलिनी को लगा मानो आंगन की हवा एकदम ठंडी हो गई है। दीपक की लौ धीरे धीरे कपकपाने लगी है। तभी उन्होंने देखा कि महल के द्वार पर धुंध के समान आकृतियां प्रकट होने लगी है। वे आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक वृद्ध पुरुष, एक मध्यम आयु का योद्धा और एक गौरवशाली ऋषि समान पुरुष। राजा का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने पहचान लिया कि यह उनके पितामह, प्रथम पितामह और कुल गुरु हैं। वे मौन खड़े थे, किंतु उनकी आंखों से करुणा और आशीर्वाद झलक रहा था। पितामह ने मृदुल स्वर में कहा, पुत्र नलिनी, दिन में हम तुम्हारे साथ से तृप्त होते थे, परंतु रात्रि में हम तुम्हारे घर इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें देख सकें, तुम्हारे जीवन की स्थिति जान सकें और तुम्हें आशीर्वाद दे सकें। जो वंश रात को दीपक जलाकर हमें स्मरण करते हैं, उनके घर से कभी दरिद्रता नहीं जाती। राजा नलिनी ने भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मेरे राज्य और प्रजा को आशीर्वाद दे। तभी पितामह बोले, स्मरण रखो पुत्र, रात्रि का यह समय केवल भय का नहीं बल्कि संवाद का है। हम सपनों और संकेतों के माध्यम से वंशों को दिशा देते हैं। यदि वंशराज हमें भूल जाए तो हम केवल मौन बनकर देख सकते हैं, आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। उनके शब्द राजा के हृदय में गहरे उतर गए। राजा ने अनुभव किया कि पितर केवल भोजन और तर्पण से ही नहीं बल्कि स्मरण और संवाद से भी संतुष्ट होते हैं। कुछ ही क्षण बाद दिव्य आकृतियां धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी। दीपक की लौ पुनः स्थिर हो गई और आंगन की ठंडी हवा भी सामान्य हो गई। राजा नलिनी स्तंभ बैठे रहे और उनके रोम रोम में एक अलौकिक आनंद था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करेंगे। सुबह होते ही गुरु यज्ञवल्क के पास पहुंची और पूरी घटना सुनाई। रात्रि का रहस्यमय अनुभव पाकर राजा नलिनी का मन अब और भी उत्सुक हो गया था। वे पितरों की दिव्य उपस्थिति से अभूत थे, परंतु साथ ही साथ वे यह सोच रहे थे कि क्या पितर केवल अन्न, जल और दीपक से प्रसन्न हो जाते हैं या वे हमें जीवन के लिए कोई दिशा भी देते हैं। उस रात वे मन ही में यही विचार लिए सो रहे थे कि धीरे धीरे उनकी चेतना नींद में विलीन हो गई। तभी एक अद्भुत स्वप्न प्रारंभ हुआ। राजा नलिनी ने देखा कि एक विशाल वन में खड़े हैं। चारों ओर घना अंधकार है और कहीं भी से अंतर्मन में कोई पुकार रहा है। वे धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़े। अचानक आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा और उसमें से 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वही उनके पितामह, प्रतीपमह और कुलगुरु। पितामह ने आगे बढ़कर कहा, पुत्र नलिनी, दिन में तुम्हारे अर्पण स्वीकार किया, रात में तुम्हारे घर आए, अब स्वप्न में तुम्हें शिक्षा देने आए हैं। स्मरण रखो, अन्न जल से हमें तृप्ति मिलती है, परंतु हमें सबसे अधिक तृप्ति तब मिलती है जब हमारी संतति धर्म पालन करती है। यदि वंशराज अधर्म पड़ जाए तो श्राद्ध का अन्न भी हमें अमृत नहीं लगता। फिर कुलगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा वंश तभी दीर्घ काल तक समुद्र रहेगा जब तुम 3 नियमों का पालन करोगे। पहला, सत्य बोलना। दूसरा, धर्म की रक्षा करना।
और तीसरा प्रजा के हित में कार्य करना। यही वे आहुतियाँ हैं जो हमें स्वर्गलोक में बल देती हैं। राजा लिलिनी ने देखा कि उनके सामने आकाश में एक पुल प्रकट हुआ जो धरती से स्वर्गलोक तक जाता है। उस पुल का अनेक आत्माएं चल रही थीं, कुछ प्रसन्न थीं, कुछ दुखी थीं। पितामह ने समझाया, देखो पुत्र, जो वंश श्राद्ध से श्राद्ध करते हैं उनके पितर उस पुल को सरलता से पार कर जाते हैं, उन्हें स्वर्गलोक में उच्च स्थान मिलता है। किंतु जिनके वंशराज उन्हें भूल जाते हैं, वे आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। राजा लिलिनी का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, मैं वचन देता हूँ, जीवन पर्याप्त न केवल श्राद्ध करूँगा बल्कि धर्म मार्ग पर भी चलूँगा। मेरी प्रजा भी यह रहस्य को जान सके, उसके लिए मैं उन्हें शिक्षा दूंगा। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, प्रकाश पुंज और पितरों की आकृतियां धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गईं। राजा लिलिनी की नींद टूट गई। वे पसीने से भीगे हुए थे, परंतु उनके हृदय में एक अद्भुत शांति थी कि सुबह होते ही गुरु यज्ञवक्र के पास पहुंचे और स्वप्न का वर्णन किया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह केवल स्वप्न नहीं बल्कि पितरों का संकेत है। उन्होंने तुम्हें यह बताने के लिए यह दृश्य दिखाया है कि श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं बल्कि धर्म पालन का स्मरण है। स्वप्न में पितरों का आना इस बात का परिणाम है कि तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न है। एक दिन राजा लिलिनी ने महल के आंगन में उत्साहन बिछाया, जल से अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर बोले, पितृगण, यदि आप सच्चे मन से आह्वान करने पर आते हैं तो आज मुझे इसका अनुभव अवश्य दीजिए। इतना कहते ही उन्होंने 3 बार ओम पितृ सर्वधा नमः का उच्चारण किया। मंत्रों का उच्चारण होते ही वातावरण बदल गया। हल्की ठंडी हवा बहने लगी, दीपक की लौ स्थिर हो गई और चारों ओर से एक अद्भुत शांति छा गई। राजा ने अनुभव किया कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। फिर एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, पुत्र नलिनी, हम तुम्हारे आह्वान से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध का नियम यही है कि श्राद्ध से पुकारते हैं और हम तुरंत सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्या गृहस्थ जब तर्पण करता है तब आप वास्तव में आते हैं? स्वर्ग ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, चाहे छोटा अर्पण हो या बड़ा, भोज हमारी दृष्टि केवल श्रद्धा पर होती है। तिल, कुश और जल की आहुति जब शुद्ध मन से दी जाती है तो हम अमृत की भांति भी स्वीकार करते हैं, किंतु यदि मन अशुद्ध है और सोने के पर्वत पर भरे थाल भी हमें तृप्त कर दे सकते हैं। उस स्वर ने आगे कहा, पुकारा की शक्ति अद्भुत है। जब संतान सर्वदा मद से जल अर्पित करती है तो पितर तुरंत उस आह्वान का उत्तर देते हैं। यदि कोई संतान भूल से भी अपने पितरों को ना पुकारे तो हम प्रतीक्षा करते हैं शायद अगली पीढ़ी याद कर ले। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक दिव्य कड़ी है। राजा नलिनी ने इस रहस्य को केवल अपने एक तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने सभा में बुलाई हुई सबको बताया। परिजनों में सब भी आप अपने पितरों का आह्वान करें। यह मत सोचे कि वे स्वर्गलोक में चलकर आने में देर करेंगे। वे सूक्ष्म रूप में आपके पास उपस्थित हो जाते हैं। तभी तर्पण के जल को कर्म मत समझो, क्योंकि वही जल पितरों के लिए अमृत है। लोग यह सुनकर अभूत हो गए। कई गृहस्थों ने उसी दिन से नियमित तर्पण और पितरों का स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजा नलिनी ने अनुभव किया कि पितर किसी निश्चित स्थान पर बंधे नहीं रहते, वे श्रद्धा और आह्वान की ध्वनि से अपने वंशों के पास पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यह है, पुकार श्रद्धा से होनी चाहिए, ना ही दिखावे से। राजा नलिनी ने अनुभव कर लिया था कि पितर श्राद्ध के आह्वान से तुरंत आते हैं, परंतु उनके मन में एक और प्रश्न था,
क्या पितर केवल अन्न और जल ही स्वीकार करते हैं या वे अपनी संतान के जीवन में कोई मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी देते हैं? यह रहस्य को जानने का अवसर उन्हें बहुत शीघ्रता से प्राप्त हुआ। राज्य में एक वर्ष काल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, प्रजा संकट में आ गई और राजा डिल्नी दिन रात चिंतित रहते थे। सोचते थे, यदि यह स्थिति लंबी हुई तो प्रजा भूख से त्रस्त हो जाएगी। एक रात वे गहन विचारों में डूबे सो हुए गए थे। तभी उन्हें स्वप्न नहीं बल्कि जागृति अवस्था में ही एक अनुभूति हुई। अचानक उनके कक्ष में हल्की सी रोशनी फैली और चारों ओर मधुर सुगंध फैल गई। राजा ने उन्हें सुना कि एक कोमल किंतु गंभीर स्वर गूंज रहा था, पुत्र लालिनी, घबराओ मत, हम तुम्हारे पितर हैं। यह अकाल प्रजा की परीक्षा है, किंतु तुम्हें एक उपाय बताना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम गंगा तट पर जाकर पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करोगे, वहां पितृगण तो तर्पण दोगे तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने तुरंत यह संदेश स्वीकार किया। अगले ही दिन याज्ञवल्क्य ऋषि की अगुवाई में उस यज्ञ का तैयारी कराई गई और यह यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजा ने पितरों का आह्वान करते हुए अर्घ्य दिया। क्षण भर बाद आकाश में घने बादल घिर गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी हुई धरती भी हरियाली से भर गई और प्रजा में आनंद छा गया। लोग यह देखकर कहने लगे, हमारे राजा को स्वयं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। यही कारण है कि संकट के समय भी राज सुरक्षित है। उस रात फिर राजा नलिनी को वही स्वर सुनाई दिया, पुत्र, यह मत समझो कि केवल तुम्हें ही आशीर्वाद मिलता है। हर संतान यदि श्रद्धा से पितरों को याद करे तो हम उसे अदृश्य रूप से भी मार्गदर्शन देते हैं। कभी सपनों के द्वारा तो कभी अंतःकरण की प्रेरणा से, कोई कभी किसी संत या गुरु के माध्यम से। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारी संतान धर्म मार्ग से ना भटके और संकट से उभर सके। राजा नलिनी ने परिजनों को यह रहस्य बताया। उन्होंने यह कहा, पितर केवल कर्मकांड के पात्र नहीं, वे हमारे रक्षक भी हैं। उनकी आत्माएं हमारे चारों ओर और उनका आशीर्वाद हर कठिन घड़ी में हमें संभालता है। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वे अदृश्य रूप से हमें मार्ग दिखाते हैं। यह सुनकर लोगों के हृदय में श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अब वे श्राद्ध को केवल परंपरा ही नहीं बल्कि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भी करने लगे। चाहे गरीबी हो या धनी, अपने पितृ भक्ति का फल केवल इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी मिलता है। जब तुम स्वर्ग में आओगे तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठने लगा। राजा नलिनी और प्रजा की आंखों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय संतोष से भरे थे कि उन्होंने देखा कि पितरों की आकृतियां एक एक करके दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ रही है, मानो आकाश का द्वार उनके लिए खुल गया हो। जाते जाते यह वाणी भी गूंजी, पुत्रों, अगले पितृ पक्ष में फिर मिलेंगे। तब तक धर्म मार्ग पर चलना और हमें अपने जीवन से कभी अलग मत मानना। उस दिन के बाद राजा नलिनी ने राज्य में एक नई परंपरा स्थापित की। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार पितृपक्ष की समिति पर दीप दान करे। वह दीप इस बात का प्रतीक होगा कि हमारे पितर लौट गए हैं, परंतु उनका प्रकाश हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी को हमारी कथा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।